चलिए एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है प्रोजेक्ट हाई स्कूल हरलाडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे, आपकी कक्षा की एक छोटी सी कविता है जो आपके सामने है, फायर एंड आइस। इसके पहले मैं बता दूं, मैं नंदगोपाल तिवारी, आपके विद्यालय के अंग्रेजी के शिक्षक। मैं आपके सामने अभी हम लोग पढ़ेंगे ये छोटी सी कविता को। बहुत छोटी कविता है, नाम है फायर एंड आइस। शायद पहले आपने कभी रीड किया हो कविता को। मीनिंग पता है आपको कि फायर का जो मतलब होता है वो होता है आग होता है, और आइस का जो मतलब होता है वो बर्फ होता है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं जो टाइटल हमारा है पोएम का, वो हमारा है फायर एंड आइस। फायर और आइस एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसा है जो यहाँ पर इसका कुछ स्पेशल मीनिंग हमारे सामने आएगा। उसके पहले थोड़ा हम लोग बात करते हैं, ये जो कविता है, पिछली कविता जो आपने पढ़ी थी डस्ट ऑफ स्नो, और उसको किसने लिखा था? तो वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। ये सामने जो अभी आपके सामने स्क्रीन में जो कविता है फायर एंड आइस, इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। कविता बहुत छोटी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप पहले से जानते हैं, तो एक अमेरिकन पोएट हैं, लेकिन उनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। हर शब्द के पीछे कुछ न कुछ उनकी बातें होती है। हम लोग पहले थोड़ा टाइटल के बारे में बातें कर लेते हैं। पहला जो हमारा यहाँ है वर्ड, वो है फायर। फायर ऐसे तो हम लोग सिंपल अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब होता है आग, लेकिन यहाँ पर उसका कुछ मतलब और होता है। उसका मतलब यहाँ पर होता है डिजायर। डिजायर मतलब चाहत। चाहत का मतलब होता है हमारी महत्वाकांक्षा। हम लोग बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं अपने लाइफ में। हम लोग अधिक से अधिक इकट्ठा करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बहुत अधिक इकट्ठा कर लें, और बहुत अधिक प्राप्त करने की जो हमारी चाहत है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। कहने का मतलब है, फायर का सिंपल वर्ड में हम लोग बात करें तो फायर का मतलब यहाँ डिजायर है, यानी लस्ट है। लस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। दूसरी तरफ अगला जो वर्ड है जो फायर का जस्ट ऑपोजिट है, वो है हमारा आइस। और आइस की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ आइस का मतलब नफरत से है, हेट से है, घृणा से है। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल मीनिंग है इस टाइटल का। ये जो हमारा पोएम है, इसका कुछ स्पेशल मीनिंग है। फायर एंड आइस रहते तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपली कि आग है और बर्फ है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है किसकी? तो डिजायर की, हमारी लस्ट की बात की गई, इच्छा की बात की गई, और आइस यानी घृणा की बात की गई, नफरत की बात की गई। कविता के अंदर हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या है ऐसा, कवि हमें क्या कहते हैं, क्या नहीं है, ये हम लोग अभी देखेंगे। पहला लाइन कविता का क्या है, जो आपके सामने स्क्रीन में है, आप उसको पढ़ सकते हैं मेरे साथ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यानी कवि कहते हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये समाप्त हो जाएगी। और वो कैसे समाप्त होगी? तो निश्चित तौर पर वो आग से समाप्त होगी, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों का मानना है, कवि ऐसा कहते हैं कि कवि का अपना व्यू नहीं है, अपना ओपिनियन नहीं है। ये कवि का ओपिनियन नहीं है, बल्कि ये किसका ओपिनियन है? ये लोगों का ओपिनियन है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये समाप्त हो जाएगी, और ऐसा कैसे समाप्त होगी? तो ये आग से समाप्त होगी। कहने का मतलब है, कुछ लोगों का ये मानना है कि जब ये दुनिया अंत होगी तो कैसे अंत होगी? तो निश्चित तौर पर ये दुनिया अंत होगी, और वो हमारे डिजायर के कारण से, हमारा जो महत्वाकांक्षाएं हमारे पास होती है, हम लोग अधिक से अधिक प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक धन प्राप्त करें, या कोई भी चीज, अपनी ताकत को, धन को, कोई भी चीज हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो हमारा डिजायर है ना, यहाँ वही फायर है। तो वो हम इस दुनिया को बर्बाद कर देगी, कवि ऐसा कहना चाहता है। लेकिन ये कवि का अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। यहाँ पर कवि का ये अपना ओपिनियन नहीं है, बल्कि वो लोग दूसरे लोगों का ओपिनियन बता रहे हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अगला यानी सेकंड लाइन में हम लोग देख सकते हैं, सम से इन आइस। लेकिन कुछ दूसरे लोग हैं, उनका मानना है कि नहीं, ये दुनिया जो है वो फायर यानी डिजायर से, उससे अंत नहीं होगी, बल्कि आइस से। आइस कहने का मतलब है नफरत से। नफरत कहने का मतलब है घृणा से। हम लोग एक दूसरे से जो घृणा करते हैं, एक दूसरे से जो हम लोग नफरत करते हैं, उससे ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कौन कह रहे हैं? वैसे कुछ लोग कह रहे हैं, यानी दो अलग अलग ग्रुप के लोगों का विचारधारा है। पहला ग्रुप ये कह रहा है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो बर्बाद होगी, और वो कैसे बर्बाद होगी? तो वो फायर से बर्बाद होगी। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो आइस से बर्बाद होगी। मतलब साफ है, क्लियर है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो अधिक से अधिक प्राप्त करने की जो इच्छा हम लोग रखते हैं, जो हम लोग का जो डिजायर है, जो लस्ट है, उससे दुनिया बर्बाद होगी। लेकिन कुछ लोगों का विचारधारा इससे अलग है, इसके जस्ट ऑपोजिट है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा आइस के कारण होगा, यानी नफरत के कारण होगा, घृणा के कारण होगा। आगे हम लोग तीसरा लाइन में हम लोग देखेंगे, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। अभी यहाँ पर तीसरे लाइन और चौथे लाइन में कभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कभी जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो अपना व्यू, अपना विचार जो है, अपना ओपिनियन वो सामने रखते हैं।
वो कहते हैं कि मैंने जो डिजायर को अनुभव किया है, यानी मैंने जो डिजायर को जाना है, जैसे जो मैंने टेस्ट किया, टेस्ट करने का मतलब है अनुभव करना, कि कभी जो कहते हैं कि मैंने जो अनुभव किया है, मेरा जो अनुभव रहा है, कभी का कहना है कि उनका जो अनुभव रहा है, उसके आधार पर वो ये कहना चाहते हैं कि कभी उन लोगों का समर्थन करते हैं। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, कहने का अर्थ है कभी उनका समर्थन करते हैं, कभी जो है होल्ड विथ मतलब एग्री विथ, यानी कभी किसका समर्थन करते हैं, तो कभी समर्थन करते हैं उन लोगों का जो कि ये कह रहे हैं कि ये दुनिया फायर से समाप्त होगी। यहाँ पर स्पष्ट है कि कवि का जो पहला ओपिनियन है वो क्या है, ये दुनिया फायर से यानी डिजायर से, डिजायर का मतलब अभी लस्ट है, उससे ये दुनिया समाप्त होगी। ये कवि जो है यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ पर तीसरे और चौथे लाइन में हम लोग देख सकते हैं ये कवि का ओपिनियन यहाँ पर सामने आता है। आगे हम लोग देखेंगे, ये पहला स्टांजा को हम लोगों ने समझा, आगे का स्टांजा जो है उसको हम लोग यहाँ पर अब समझेंगे। But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब देखो यहाँ पर क्या है, एक वर्ड है पेरिस। पेरिस का मतलब क्या होता है? पेरिस का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना, क्षय हो जाना। अगर कभी ये कह रहा है कि अगर ये दुनिया दोबारा बर्बाद होगी, अगर इसको दोबारा बर्बाद होना है, तो निश्चित तौर पर ये दुनिया कैसे बर्बाद होगी? तब वो कहते हैं कि पहला चॉइस कभी का क्लियर है कि वो फायर है, डिजायर की बात कर रहे हैं। बट सेकंड चॉइस जो है कभी वो बताते हैं कि अगर ये दुनिया दोबारा बर्बाद होगी, निश्चित तौर पर वो दुनिया कैसे बर्बाद होगी? तो वो दुनिया बर्बाद होगी हेट के कारण से। हेट का मतलब है नफरत के कारण से। तो वो यहाँ पर आइस की बात कर रहे हैं, हेट की बात कर रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं कि अगर दोबारा बर्बाद होगी तो निश्चित जो है वो हेट के कारण से होगा। यानी हमारे बीच जो आपसी तनाव होता है, द्वंद होता है, जो घृणा होती है, जो नफरत होती है, उसके कारण से जो है ये दुनिया बर्बाद होगी। लेकिन ये कभी यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये कभी का सेकंड ओपिनियन है, न कि फर्स्ट ओपिनियन। पहले विचार जो कवि ने दिया था वो ये कभी उन लोगों सपोर्ट में थे जो लोग ये कह रहे थे कि ये दुनिया फायर से समाप्त होगी, और कभी उन लोगों का सपोर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर सेकंड स्टांजा में हम लोग देख रहे हैं कि कभी वैसे लोगों को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं कहने का अर्थ है कि कभी अपना विचार बता रहे हैं कि अगर दोबारा बर्बाद होगी तो निश्चित तौर पर वो हेट के कारण से, नफरत के कारण से हो। और वो ये भी साथ-साथ ये जोड़ दे रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं कि आइस भी कम नहीं है, यानी नफरत भी कम नहीं है, वो भी जो है ये दुनिया को बर्बाद कर सकती है, और वो सफाई से मतलब वो पर्याप्त मात्रा में है। नफरत इतना अधिक है हमारे बीच में कि हम लोग उस नफरत से इस दुनिया को बर्बाद कर देंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि अभी नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको अभी आप देखोगे और फिर आप समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस जो पोएम है उस क्या और क्या कहना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन देखो, थिंकिंग अबाउट द पोएम में यहाँ पर है, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। अब यहाँ पर बहुत सारा विचार है, ये दुनिया कैसे समाप्त होगी। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे। एक सवाल है जो आपके सामने यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में स्क्रीन में आपको नजर आ रही होगी, आप देख रहे होंगे। एक सवाल आपके सामने, और वो सवाल ये है, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे। अगर आपसे पूछा जाए क्या आपको लगता है कि ये दुनिया समाप्त होगी, अब चाहे अगर तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं इसके बारे में, आप अपने दिमाग में जोर डाल के इस पे सोच सकते हैं। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, क्या आपको लगता है कि कभी किसी दिन ये दुनिया समाप्त हो जाएगी? ऐसा जरूरी नहीं कि सबको ऐसा लगे, बट आपसे सवाल आपसे है, सारे स्टूडेंट से है, सभी लोगों से है, जो भी पाठक है जो इस पोएम को पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं, उनसे ये सवाल है कि आप ऐसा सोचते हैं कि ये दुनिया कभी समाप्त होगी? पहला सवाल है जिसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। दूसरा सवाल है, हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट। अगला सवाल है कि अगर मान लिया जाए कि जो सूरज है वो इतना गर्म हो जाएगा और ये ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा, तब क्या होगा? क्या इसके बारे में आपने आपने कभी सोचा है? या फिर ये ऐसा हो सकता है और ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, या फिर जो सन है, जो सूर्य है, वो समाप्त हो जाएगी, वो ठंडा होते चली जाएगी, तो फिर क्या होगा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा? यहाँ 2 सवाल के साथ आप इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा इसमें विचार करते हैं। हमारे धरती में हमारी जो ये दुनिया, सारी दुनिया चल रही है, निश्चित तौर पर ये सूरज के कारण से ही सफल हो पा रही है। अगर सनलाइट नहीं होती तो फिर यहाँ पर लाइफ संभव नहीं हो पाता। हमारा जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, वो उस स्थिति में है जिस स्थिति में यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, और ऐसा संभव हो पा रहा है क्योंकि हम लोग को सफिशिएंट अमाउंट में हम लोग को जो है क्या मिल पा रहा है, जो सन का लाइट है वो हम लोग को मिल पा रहा है। अगर बहुत अधिक ठंडा या बहुत अधिक गर्म हो तो निश्चित तौर पर यहाँ पर लाइफ संभव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न हम यही समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो भी यहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है, और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं है।
यानी अगर इसको हम लोग पॉइंट से जोड़ के देखेंगे तो भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर बहुत अधिक गर्म हो जाएगा यानी फायर जिसकी यहाँ पर बात की गई है उससे दुनिया समाप्त होगी, और बहुत अधिक ठंड हो जाएगी, कोल्डर हो जाएगी, इसका मतलब है कि जो है आइस चारों तरफ हम लोग को नजर आएगा जिससे भी दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो इससे भी लिंक करके हम लोग इस पॉइंट को समझ सकते हैं। आगे हैं आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन सेकंड में आप देख सकते हैं। फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हियर आर सम आइडियाज। आपके सामने यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, आप इन वर्ड्स को देख सकते हैं और उसके बाद आप दिमाग लगा सकते हैं, अपना जोर डाल सकते हैं अपने दिमाग में कि आखिर आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, फायर में या फिर आइस की कैटेगरी में रखेंगे। याद रखना कि जो फायर है वो हमारी लस्ट की बात हो रही है, हमारे डिजायर की बात हो रही है, और आइस है वो नफरत की बात हो रही है। पहला वर्ड आपके सामने आप स्क्रीन में देख सकते हैं, वो वर्ड है ग्रीड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं लालच। अब लालच को आप किसमें रखेंगे? लालच का मतलब है अधिक से अधिक प्राप्त करने की जो इच्छा है, जो लालसा है, जो डिजायर है, उसकी बात कर रहे हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं इसको फायर में आप रखेंगे क्या इसमें रखेंगे। फिर आप नीचे थोड़ा देख सकते हैं, कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, एक दूसरे से हम लोग झगड़ा करते हैं, द्वंद्व करते हैं। तो ये सारा चीज जो कन्फ्लिक्ट होता है, जो फ्रिक्शन होता है, कन्फ्लिक्ट को हम लोग फ्रिक्शन बोल सकते हैं। तो इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, इसको भी आप समझ सकते हैं, फायर या इसकी कैटेगरी में रखेंगे। अब है इनसेंसिटिविटी, अब ये असंवेदनशीलता, अब इसको भी आप किस कैटेगरी में रखेंगे, आप थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में। एवरेज जो वर्ड है यहाँ पर उसका मतलब क्या है, आप इसको भी समझ सकते हैं। फरी है, कोल्डनेस है, क्रुएल्टी है, इनटॉलरेंस है, इंडिफरेंस है, लस्ट है, रिजिडिटी है, हैट्रेड है। इन सारे वर्ड्स को आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसको आप कैटेगराइज करते जाएंगे, आप उसको प्रयास करेंगे, आप डिक्शनरी का हेल्प लेंगे और इसको आप कोशिश करेंगे कि आप उसको आइस और फायर की कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड करने का और उसको अलग अलग ग्रुप में रखने की कोशिश करेंगे। अधिक आपको उसमें कुछ डिफिकल्टी आएगी तो स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप उसको फिर सामने रखेंगे। आपको ये एक तरह से आपका काम है जो आप करेंगे और फिर उसकी आपकी समस्या का समाधान वहां पर आपको मिलेगा। नीचे है आपका एक जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? राइम स्कीम के बारे में आप पिछले कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा कि राइम स्कीम क्या होता है। अभी हम लोग पोएम को ऊपर करके हम लोग प्रयास करेंगे उसको समझने का। फिर अगला है हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम? अभी आप पोएम में थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि जो पोएम का पहला लाइन है और उसका जो लास्ट वर्ड है वो वर्ड कौन सा है, तो वो है फायर। और आप देखेंगे कि तीसरे लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है डिजायर। अब दोनों को अगर आप एक साथ प्रोनाउंस करेंगे तो आप देखेंगे कि फायर और डिजायर का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो एक जैसा लग रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं, जो पोएट है वो इसको राइमिंग बनाया हुआ है, यानी कहने का मतलब है ये राइमिंग वर्ड है फायर और डिजायर। ये राइमिंग वर्ड है फायर एंड डिजायर। तो यहाँ पर हम लोग पहले को अगर हम लोग ए मान लेते हैं फायर को, तो निश्चित तौर पर जो थर्ड लाइन है डिजायर वो उसे हम ए कहेंगे, और जो सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है आइस उसको आप देखेंगे तो वो फिर आगे आपको मिलेगा, यानी वो आपको पांचवें लाइन में मिलेगा, ट्वाइस में मिलेगा। यानी अगर हम लोग फिर से देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि फायर, डिजायर और फिर चौथे लाइन में फायर, ये जो है क्या है, वो एक जैसा मिलता हुआ वर्ड है। तो हम लोग इसको तीनों को ए रखेंगे तो हमारा पहला हो गया ए, फिर हमारा तीसरा ए और चौथा ए होगा। और अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरे में हमारा क्या है, आइस है। आइस का जो लास्ट वर्ड, जो आइस है, जो सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है, उसको हम लोग देखेंगे तो पांचवें लाइन में आपको क्या मिलेगा, आपको ट्वाइस मिलेगा। पांचवें लाइन में आपको ट्वाइस मिलेगा। दोनों का एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। अगर उसको हम लोग बी रखेंगे तो वो हमारा बी हो जाएगा। अब देखेंगे आप उसके बाद ट्वाइस के बाद जो हमारा छठा लाइन है उसका जो लास्ट वर्ड है वो हमारा हेट है, और जिसको आप देखेंगे तो आपको वो ग्रेट से मिलता हुआ नजर आएगा, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ग्रेट से है, मिलता है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि वो दोनों मिल रहे हैं। और फिर लास्ट में इधर हम लोग देख सकते हैं जो अंतिम वर्ड है सफाइस, वो हमारा ऊपर वाले वर्ड से यानी आइस से मिल रहा है। तो इस तरह हम इसको कह सकते हैं कि इसका हम लोग राइम स्कीम को जो है मिला सकते हैं। अब राइम स्कीम बनाने के लिए क्या करेंगे, तो जो समान प्रोनाउंसिएशन, एक जैसे जो प्रोनाउंस करने वाले वर्ड हैं वैसे वर्ड्स को आप ए से इंडिकेट करेंगे, ए से स्टार्ट करते हुए, और फिर अगला उसी तरह के अगला जैसे कि आइस हमारा है या फिर ट्वाइस है, ऐसे सफाइस है, ऐसे शब्दों को आप लोग बी रखेंगे और फिर हेट और ग्रेट को सी रखेंगे। तो फिर आपका देखोगे कि एक जो है वो आपके सामने क्या होगा, आपका एक राइम स्कीम बन के सामने आ जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि राइम स्कीम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। आप इसको निकालने का प्रयास करोगे क्योंकि थोड़ा सा वर्क आप करोगे तो निश्चित तौर पर जो है वो
आप उनको समझ सकते हो, बना सकते हो कि राइम स्कीम हम लोग बना सकते हैं, उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही बना सकते हैं। एक सवाल है जो उसी में आपके सामने जुड़ा हुआ है, हाउ डज़ इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम? कंट्रास्टिंग का मतलब होता है जो एक दूसरे से अंतर दिखाता है, कंट्रास्ट करता है। जैसे हम लोग देखो कि पहला है फायर और फिर क्या हमारा है आइस। तो फायर और आइस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और दोनों का जो हमारा ये राइम स्कीम में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, फायर ए में आ रहा है जबकि आइस बी में आ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। फायर का मतलब हो गया हमारा आग और आइस का मतलब बर्फ हो गया, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। उसी तरह अगर इसका हम लोग रियल सेंस को भी अगर समझने का प्रयास करेंगे तो भी हम लोग बोलेंगे कि फायर जो है वो हमारी लस्ट है और हमारा यानी हमारी चाहत है जिसको हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, और आइस जो है वो क्या है, हमारी नफरत है, यानी हम क्या करना चाहते हैं, हम जो है वो जिसको हम नहीं चाहते हैं, जिससे हम दूर रहना चाहते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। इस चीज से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब जो है आप पेज नंबर 2 में, यानी यहाँ पर आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। ये वर्ड्स आपको एकदम बाय हार्ट आपको दिमाग में रखना होगा स्पेलिंग के साथ, क्योंकि एग्जाम में कभी-कभी ऐसा होता है कि पोएम का लाइन दिया हो सकता है या कोई सवाल आपके सामने हो सकता है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, वर्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, या फिर अगर सारे वर्ड्स आपको नहीं पता हो तो निश्चित तौर पर आपको जो प्रश्न दिए रहेंगे वहाँ पर, वैसे प्रश्न को जो है आप क्या करेंगे, आप वहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वर्ड देखो यहाँ पर है फायर, इसका मीनिंग है डिजायर और लस्ट, जो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। उसको आप एकदम याद रखोगे दिमाग में स्पेलिंग के साथ। आइस का यहाँ पर आगे है हेट, फिर हमारा टेस्टेड है। टेस्टेड का मतलब हम लोग किसी चीज को टेस्ट करते हैं ना, टेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग उसको अनुभव करते हैं। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो या फिर आप कुछ गाना गाते हो या किसी चीज में किसी प्रोग्राम में आप भाग लेते हो, तो वहां पर एक तरह से क्या है, आपने उसको अनुभव किया। आप तो यहाँ पर कभी कुछ डिजायर के बारे में जो अनुभव है कभी का अपना, वो उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगला एक वर्ड है होल्ड विथ, जिसका मतलब क्या हो गया, वो है उसका मतलब है एग्री विथ, यानी सहमत होना, सपोर्ट करना किसी को। तो यहाँ पर वो भी मीनिंग आप याद रखेंगे, क्योंकि वर्ड को समझे बिना आप पॉइंट को नहीं समझ सकते। फेवर है, फेवर का मतलब है किसी का फेवर करने का मतलब है सपोर्ट करना। ये भी आप यहाँ पर पॉइंट में आप देखेंगे। पेरिस बहुत ही सुंदर सा वर्ड है, डाई एंड या डिस्ट्रॉय। ये वर्ड क्या करता है, ये जो है आपको बता रहा है कि ये दुनिया समाप्त होगी, कैसे समाप्त होगी उसके बारे में। वहां पर ये बहुत अच्छा है कि पेरिस का मतलब होता है क्षय होना, नष्ट होना, बर्बाद हो जाना। ये सारा मीनिंग वहां पर आपको मिल सकता है। सफाइस वर्ड है जिसका मतलब होता है बी सफिशिएंट, यानी पर्याप्त मात्रा में। यहाँ पर कभी क्या कहते हैं, वो अपने सेकंड ओपिनियन में यही तो कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत अधिक जो है वो नफरत है, वो पर्याप्त मात्रा में है। इतना अधिक है कि वो क्या करेंगे, वो इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए, वो भी ग्रेट है। ग्रेट कहने का मतलब क्या है, काफी है, एनफ है, सफिशिएंट है। इतना अधिक है कि नफरत से हम लोग दुनिया को जो है वो मतलब वो बर्बाद हो सकती है। तो ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आगे आप देखेंगे जो है वो पेज नंबर 3 है जो आपके सामने है। यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर दो तीन जो है वो सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल आपके सामने है जो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन में। What do different people say about the end of the world? यहाँ पर है सवाल कि अलग अलग लोग जो है वो इस दुनिया के बारे में जो है वो मतलब इस दुनिया के अंत के बारे में क्या कह रहे हैं लोग, अलग अलग लोगों का क्या क्या विचार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न में। देखो आंसर जो है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर आंसर वर्ड जो है वो मैंने नहीं लिखा है, वो बाय मिस्टेक से छूटा हुआ है, बट आप नीचे देख सकते हो कि some people say that some people say that the world will end in fire, यानी कुछ लोगों का विचार यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग से समाप्त होगी, यानी लस्ट से समाप्त होगी, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अदर से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि आइस से बर्बाद होगी, यानी नफरत से बर्बाद होगी। यहाँ पर प्रश्न बहुत सिंपल था, इसको आप और अधिक लिख सकते हैं। मैंने बहुत अधिक नहीं लिखा है, यहाँ पर सिंपल अर्थ में आप प्रश्न को समझ सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है कि व्हाट डू डिफरेंट पीपल से, कि अलग अलग लोग क्या कहते हैं। यहाँ पर आपका विचार नहीं पूछा जा रहा है। ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर आपका स्टूडेंट का अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं पूछा जा रहा है, न कि यहाँ पर पोएट का ओपिनियन पूछा जा रहा है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि अलग अलग लोगों का क्या विचार है। तो अलग अलग लोगों का विचार है कि कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया फायर से समाप्त होगी और कुछ लोगों का मानना है कि आइस से समाप्त होगी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, फायर किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और आइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको जो है वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, ये आप यहाँ से समझ सकते हो। अब आप सेकंड प्रश्न में देखोगे कि व्हाट इज द पोएट्स व्यू अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब सेकंड क्वेश्चन में आप देखोगे
यहाँ पर कभी का व्यू क्या है, पहला में तो कभी का व्यू नहीं पूछा गया, बट सेकंड क्वेश्चन में कभी का व्यू पूछा गया। कभी का व्यू का मतलब है कि कभी का कह रहा है। देखो आंसर में यहाँ आपके सामने आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, द पोएट सपोर्ट्स दोज पीपल हु से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यानी कभी क्या कर रहे हैं, कभी सपोर्ट कर रहे हैं, इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कभी सपोर्ट कर रहे हैं वैसे लोगों को जो ये कहते हैं कि दुनिया आग से समाप्त होगी। ये कभी का जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं इन लोगों का, कभी सपोर्ट कर रहे हैं वैसे लोगों को जो ये कह रहे हैं कि दुनिया आग से समाप्त होगी। बट ही ऑल्सो mentions that if the world has to be destroyed, there is enough hate to destroy the world। लेकिन कभी ये भी कहते हैं कि दुनिया में नफरत भी कम नहीं है, इतना अधिक नफरत है तो उससे भी दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो ये कभी का सेकंड ओपिनियन है, बट ये भी कभी इस बात को भी सपोर्ट करते हैं कि दुनिया जो है वो हेट से यानी वो आइस से वो ये दुनिया समाप्त होगी। तो यहाँ कभी का विचार पूछा जा रहा था, कभी का व्यू पूछा जा रहा था, उसका ओपिनियन पूछा जा रहा था, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। आप लिखने का तरीका आप बदल सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बट जो सेंस है वो आपका वही आना चाहिए जो यहाँ पर कविता में है। आगे है थर्ड में, जो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके एग्जाम को ध्यान में अगर आप रखेंगे तो ये प्रश्न है कि ये दुनिया दोबारा कैसे समाप्त होगी। यहाँ पर जो कवि ने सेकंड स्टांजा में इसका जिक्र किया है, उसी का यहाँ सवाल लेकर आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन में है सवाल कि हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस। आंसर देखो स्क्रीन में आप देख सकते हो, द पोएट सेज दैट इफ द वर्ल्ड हैज टू एंड ट्वाइस इट विल श्योरली एंड ड्यू टू हेट्रेड। यानी कहने का मतलब है कि अगर दुनिया जो है दोबारा समाप्त होगी तो निश्चित तौर पर ये किस कारण से होगी, तो हेट्रेड से यानी नफरत से होगी, घृणा के कारण से होगी। निश्चित तौर पर ये कभी कहेगी अगर दोबारा होना है तो ऐसा क्यों होगा, तो ये हमारा बीच में जो हेट्रेड है, जो नफरत है, जो घृणा है, उससे होगी। आगे देखो आंसर में ही लिखा हुआ है, द पोएट फील्स दैट हेट्रेड इज स्प्रेडिंग मच अमंग पीपल। यानी घृणा क्या हो रही है, वो फैल रही है लोगों के बीच में, और वो क्या है, वो काफी है, वो बर्बाद कर सकती है इस दुनिया को, इसलिए ये दुनिया जो है वो समाप्त हो सकती है। दिस विल एंड द वर्ल्ड वन डे, और एक दिन क्या होगी, ये दुनिया जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये सारा चीज आपने अपनी अभी आपने कविता में पढ़ा, प्रश्न को देखा। जरूरी नहीं कि यही तीनों प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, इससे भी दूसरे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके जो टेक्स्ट बुक में, जो बुक में नीचे प्रश्न है, उन प्रश्न को आप लिखने का प्रयास करेंगे, और आप फिर कोई समस्या ये होगी तो स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, प्रोजेक्ट हाई स्कूल हरलाडी का ऑनलाइन क्लासेस का जो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप डीजी क्लासेस का, उसमें आप अपनी समस्या को रखेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद। ओके संचिता, कौन कौन हो? हेलो। यस सर। हाँ थैंक यू सर। हाँ, क्या क्या अजय, क्या सुना अभी? सब फायर एंड आइस का तो समझ में आया? जी यस सर। सर। हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। बुक सामने है आपका? जी सर। हाँ, तो अभी पहले कभी पोएम पढ़ा था ये पोएम आपने? नो सर। नहीं पढ़ा था आप लोगों ने, चलो कोई बात नहीं, अभी आपने पढ़ा होगा, अच्छा लगा होगा, जैसे लगा, कैसा लगा, ठीक लगा ना? जी सर। एक बार फिर से आप पढ़ेंगे, है ना, पोएम को, इतना ही काफी नहीं है, आपको और अधिक समय देना है, ठीक है, आपको और अधिक समय देना है। आपको टेक्स्ट बुक सामने रख के लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, वहां से भागना नहीं, एक भी वर्ड से आपको भागना नहीं है। जब तक क्लियर नहीं होगा आप मुझसे पूछते रहोगे, बिल्कुल डायरेक्टली कॉल करके भी आप पूछ सकते हो और ग्रुप से भी पूछ सकते हो। अगर सबके सामने ग्रुप में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अलग से पूछ सकते हो। बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, एक एक वर्ड नहीं समझ में आएगा जब तक क्लियर नहीं होगा, आपको वो माइंड नहीं रहेगा। अगर समझ में आ गई तो आप समझ सकते हो। आप क्लास 9 में आप पोएम पढ़े थे आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट का? आप क्लास 9 में पोएम पढ़े थे ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, टू रोड डाइवर्स्ड इन येलो वुड, पढ़े थे ना? हाँ तो दैट वुड नॉट देखो अभी तक याद है ना? यस, इसका मतलब क्या है, याद है, कहने का मतलब आपने अच्छा से पढ़ा था। तो अगर आप यहाँ भी अच्छे से पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर है वो याद रहेगा। तो एक एक वर्ड को आपको समझना है और
एक एक लाइन का उसका मीनिंग को, दोनों मीनिंग समझना है, लिटरल मीनिंग को भी समझना है और उसका जो एक्चुअल मीनिंग है, जो रियल सेंस है, उसको आपको समझना है। ठीक है, तो आप एक बार फिर से आप घर में पढ़ोगे उसको और फिर उसको प्रयास करोगे और जो है बनाने का प्रयास करोगे, क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रयास करोगे। सो थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ठीक है, आप सबों को थैंक यू, धन्यवाद। आप क्लास में जुड़े, आपने पढ़ा। हम अब क्लास को एंड कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।